बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, तलाक़ की शराइत क्या हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर वो होंगी तो तलाक़ दुरुस्त है, तलाक़ सही है। अगर वो नहीं होंगी तो मकतब अहले बैत में तलाक़ सही नहीं है। ऐसा नहीं है कोई बंदा ऐसे जुनाब उठा है और उसे जो है वो किसी बात पे जो है वो गुस्सा आ गया, घर में चाय बनी थी हैं, उसमें चीनी कम है, जनाब को गुस्सा आ गया, जनाब ने कह दिया तलाक़ तलाक़ तलाक़, तलाक़ नहीं होती इस तरह। तलाक़ के लिए शराइत हैं, वो सारी शराइत पाई जाएँगी तब तलाक़ होगी। ये इतना बड़ा रिश्ता ऐसे माज़ किसी बंदे को गुस्सा आ गया है किसी वजह से, तो या वो पागल हो गया है, दीवाना हुआ पड़ा है, चवलें मार रहा है आसान अल्फाज में, तो इस तरह तलाक़ जो है वो नहीं होती। वो सारी शराइत पूरी होंगी तलाक़ वाली, तो तलाक़ जो है वो होगी। तो याद रखिए, गुस्से में जो है वो तलाक़ नहीं होती। तलाक़ के लिए इरादा चाहिए और तलाक़ के लिए अक्ल भी चाहिए। आपके अक्ल के ऊपर कोई चीज़ गालिब ना आए। आप हदीस देखें, हदीस मासूम है। आपके सामने है किताब वसाइल शिया, अन अबी अब्दिल्लाहि अलैहिस्सलाम, मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो इस तरह यूँ करके रिवायत की है। अन अबी जाफरिन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, अन्नहुमा क़ाला, कि ये दोनों आइम्मा जो है वो फरमाते हैं, ला तलाक़ा इल्ला लिमन अरादा तलाक़, जिस बंदे ने पक्का मुसम्मम इरादा कर लिया है, पक्का ठक्का अब उसका इरादा है कि ये मैंने रिश्ता नहीं निभाना, ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, तो अब वो इरादा करेगा, तो इरादा और क़स्द होगा तब तलाक़ होगी, वैसे तलाक़ नहीं होती। इसी तरह इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो अक्ल का भी जो है वो फरमाया कि जो जिस बंदे देखा अक्ल के ऊपर कोई चीज़ है या वो नशे में है, तो वो बंदा जो है वो तलाक अगर देता है तो उसकी तलाक जो है वो सही नहीं है। आप जो है वो हदीस देखें, किताब है वसाइल शिया, रावी कहते हैं सअलतु अबा अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम अन तलाक़िल मातूह ज़ाहिबिल अक्ल अयजूज़ु तलाक़ुहु। मौला आका से पूछा गया कि जिस बंदे का अक्ल ही खो गया, कहीं अक्ल चला गया है, वो फिल वक्त होश हवास में नहीं है, तो क्या वो तलाक दे सकता है? मौला आका ने फरमाया कि तलाक वो नहीं दे सकता। अक्ल शर्त है कि अक्ल आपका सालिम हो तलाक देने के लिए। आप हमाकत ना कर रहे हो, आपका अक्ल सही हो और आपका जो है वो दिली क़स्द हो, इरादा हो, तब जो है वो तलाक जो है हो सकती है। नीयत हो तलाक की, ऐसे आपको गुस्सा आ गया किसी वजह से, तो ये ऐसे ऐसे तलाक जो है वो नहीं होती। अच्छा, ये याद रखिए, किसी बंदे का इरादा है तलाक का, लेकिन और जो शराइत मैं बयान करने लगा हूं उनमें से भी कोई कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होती, फिर भी तलाक नहीं है। मसलन जो है वो हालत हैज में तलाक नहीं होती। मसलन जो है वो उसमें क्या कहते हैं, अगर दो जो आदिल गवाह जो है आपके सामने मौजूद नहीं है, वो तलाक नहीं होती। दो आदिल गवाह जो है वो तलाक पर बनाने चाहिए। तो बहुत सारी ये शराइत हैं। ये शराइत, पहली शर्त ये है कि आपका जो इरादा होना चाहिए और आपका जो है वो अक्ल जो है वो उसके ऊपर कोई चीज़ गालिब ना आए। आप जो है वो नीयत पर जो है एक हदीस सुने कि तलाक की जो है वो बाकायदा नीयत जो है वो होनी चाहिए। तलाक का जो है वो इरादा, पक्का ठक्का इरादा होना चाहिए, फिर जो है वो तलाक जो है वो होगी। आप देखें, किताब है वसाइल शिया, मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लो अन्न रजुलन तल्लक़ अला सुन्नतिन व अला तुहरिन मिन गैरि जिमा व अशहद। मौला का फरमाते हैं कि बंदा शराइत पूरी करता है तलाक की। क्या करता है वो बंदा? तोहर में देता है तलाक, यानी उस औरत जो है वो पाक थी, पाकी की हालत में, वो हैज़ वो नफास वाला उसके साथ वो नहीं था मामला, पाकी में तलाक दे देता है। और क्या करता है, और उस तौर में जो है वो उसने उसके साथ जो है जमा भी नहीं किया होता, यानी एक हैज़ जो है वो ख़त्म हुआ, अब जो तौर शुरू हुआ है उसके अंदर अगर किसी बंदे ने जमा किया है ना, औरत के साथ एक दफ़ा मुबाशरत की है, तो उस अरसे में फिर तलाक नहीं होती। ये तलाक के मसाइल हैं। ऐसे नहीं होता उठ गया, आप उठ के बैठे हैं, आपको किसी ने जो उसे क्या कहते हैं आग लगाई है, तीली लगाई है घर बर्बाद करने के लिए, और आप उठ गए आ गए हैं तलाक देने के लिए। ऐसा नहीं होता। अच्छा, मौला का फरमाते हैं कि कोई बंदा जो सुन्नत के मुताबिक तलाक देता है, तौर में तलाक देता है, और उस तौर में तलाक देता है, यानी उस पकीदे की हालत में औरत को तलाक देता है जिसमें उसने उस औरत के साथ जमा भी नहीं किया, मौला आका फरमाते हैं उसके ऊपर वो गवाह भी बनाता है, लेकिन लम यनवि तलाका लम यकुन तलाक़हु तलाका। मौला का फरमाते हैं कि अगर उसकी तलाक की नीयत नहीं है ना, सारी शराइत पूरी हैं, लेकिन इरादा तलाक का नहीं है, तो तलाक नहीं होती।
जिस तरह ड्रामों में वो मसलन जो हकीकी मियाँ बीवी हैं, वो ड्रामा एक जो है वो बना रहे हैं, हकीकी मियाँ बीवी हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो जो है वो वो गवाह भी होते हैं, सब कुछ होता है, वो तलाक उसे ये कहता है जी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ठीक है? तो वो तलाक नहीं होनी क्योंकि नीयत नहीं है उसकी, वो तो ड्रामा कर रहा है। तो वो जब मौला आके फरमाते हैं सारी शराइत आपकी पूरी हैं, लेकिन आपने अगर नीयत ही नहीं की है तलाक की, तो तलाक जो है वो नहीं होती। इसके बाद मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तलाक देने के लिए ज़रूरी सिर्फ़ गुस्सा नहीं है, गुस्से में तो तलाक होती नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो गवाह भी बनाएँ, और गवाह भी कौन से? आदिल गवाह, 2 गवाह आपको चाहिए। आप देखिए किताब है वसाइल शिया, रावी कहते हैं साल तो अबा अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम अन तलाक़ सुन्ना फ़क़ाल अला तुहरिन मिन गैरि जिमाइन बिशाहिदै अदलिन वला यजूज़ु तलाक़ु इल्ला बिशाहिदैन। मौला का फरमाते हैं कि अगर तलाक देना चाहते हो तो तलाक जो है वो 2 गवाहों के सामने, वो भी आदिल हों, तो फिर जो है वो तलाक जो है वो आप देंगे, तब तलाक सही है, वगरना तलाक सही नहीं है। एक और आप हदीस इसी बात के ऊपर सुन लें। अन अबी जाफ़िर अलैहिस्सलाम क़ाल क़ाल अत्तलाक़ु अन युतल्लिक़ अर्रजुल मरअता अला तुहरिन मिन गैरि जिमाइन व युशहिद रजुलैनि अदलैन अला तलीक़िह। मौला का फरमाते हैं कि अगर आपने जो है वो तलाक देनी है तो आपने 2 आदिल गवाहों को जो है वो इसके ऊपर जो है वो गवाह बनाना है। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये जो है वो तलाक की जो है वो शराइत हैं, ये शराइत पूरी होंगी तो तलाक जो है वो सही होगी। और मेरे मौजूद दोस्तों, अभी और भी तलाक की जो शराइत रहती हैं उनके ऊपर जो गुफ्तगू करेंगे, ये सारी शराइत होंगी तब जो है वो तलाक जो है वो सही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी गुफ्तगू आपको पसंद आती होगी, और आपसे गुजारिश है मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, दीगर दोस्तान तक जो है वो हदीस अहल बैत ज़रूर शेयर किया करें। अगली नशिस्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।